हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी में। तो आज का क्वेश्चन है अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसको सोल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो आप ये देख सकते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका, जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त हो। मतलब कोई भी संख्या a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और प्राप्त होती है, तो उसी को यूक्लिड और विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो इसका सूत्र जो है a = bq + r, जो कि हमें अनुस्वर लाना है इसके रूप में, जो कि 0 है r से छोटा, अर्थात r का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और b का मान r से बड़ा होना चाहिए। जहाँ a को भाज्य कहते हैं, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहते हैं। अर्थात भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं। हम आंसर सोल्व करेंगे इसके रूप में, इसका प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, जहाँ a जो है भाज्य होता है और b भाजक और q भागफल और r जो है शेषफल होता है। तो अर्थात a = bq + r, भाज्य = भाजक × भागफल शेषफल। तो आप इतना समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन होता क्या है। जब दो पूर्णांक संख्या दी रहती है और अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो हमें आंसर इसके रूप में लाना है। तो आइए हम आंसर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 135 और 225। तो हम लिखेंगे चूँकि 225 बड़ा है 135, तो हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि हमने पहले ही बताया था भाग के रूप में सॉल्व करेंगे। तो हम 225 में 135 से भाग देंगे। तो हम भाग देते हैं, 225 भाग का निशान लगाएंगे, 135 ये जाएगा एक बार, तो 135 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 12 में से 3 गएंगे 9। तो अर्थात हमें अभी भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम पहला चरण लिखेंगे, पहला चरण तो हमें लिखना है a = bq + r के रूप में। तो यहाँ पे ये a इसको होता है, ये b होता है, ये q, यो r, तो मैंने पहले ही बताया था। तो ये हम इसके रूप में लिखेंगे, चूँकि 225 = 135 × 1 + 90। तो हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो हम फिर से सॉल्व करेंगे, भाग देंगे 90 में 135 में, तो ये जाएगा एक बार, तो ये 90 इसका करेंगे तो ये 5 उतर जाएगा, ये इसमें 13 में से 9 जाएंगे तो 4। तो अभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ और हमें, तो इसका हम दूसरा चरण लिखेंगे, चरण दूसरा। तो हम लिखेंगे a = bq + r। तो चूँकि यहाँ पे a है 135 बराबर b है 90 और q है 1 और प्लस r है 45।
तो हम लिखेंगे अतः शेष फल बराबर नहीं है शून्य के। तो हमें शून्य का इंतज़ार है, तो हम फिर से आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे 90 उतार लेंगे, यहाँ पे ये जाएगा 2 बार, तो ये 90 यहाँ पे 0, अतः हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम चरण तीसरा लिखेंगे। चरण तीसरा a = BQ + R। तो चूँकि 90 = 45 × 2 + 0, अतः हमें 0 प्राप्त हो गया, हमें तीसरे चरण में प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे अतः तीसरे चरण में हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे चूँकि 135 और 225 का मासापा अर्थात HCF 45 है। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया जो कि 45 है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमें सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप